So, hello everyone, very good evening. Welcome to the Target Academy. And today we are going to deal with one numerical from Steam Power Plant, asked in, I guess, Barak Valley Engineering College. And this is one of the question which is not Barak Valley Engineering College, because it might be of a PYQ, asked to PYQ, 7 marks question. Okay. So it says a steam turbine working on Rankine cycle is supplied with a dry saturated steam at 25 bar and the exhaust takes place at 0.25 bar, 0.2 bar. For the steam flow rate, mass flow rate of the steam has been given to you. Determine the quality of steam at the end of the expansion, turbine shaft or power required to drive the pump and Rankine efficiency. Very easy question, nothing to worry about. है ना, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है. कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, लेट अस सी गाइस. ये क्वेश्चन है आपका स्टीम पावर प्लांट से, डायरेक्टली फ्रॉम द रैंकाइन साइकिल एंड अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन एज वेल. ठीक है. अब आपको मैं थोड़ा सा रैंकाइन साइकिल का एक छोटा सा जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे, टेकिंग अ स्पेस, सर्टेन स्पेस अबव द क्वेश्चन. अब मैं थोड़ा सा रैंकाइन साइकिल के बारे में बताता हूँ आपको. ठीक है. कोई भी प्योर सब्सटेंस होता है, जैसे कि वाटर है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम and the pressure at which it is converted is the pressure of evaporation. Different pressures we can have. Okay, so water can be converted into steam at different pressures. So if the pressure will change, the temperature at which the water changes its phase from liquid to vapor, it also changes. जैसे कि for example 1 atmospheric pressure अगर आप लेते हो, तो temperature of saturation T set 100 डिग्री सेल्सियस होगा. This is temperature of boiling और टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेशन, दोनों एक ही बात है. प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटीएम पे हम लोग का इतना टेम्परेचर मिलेगा. इतना टेम्परेचर पे बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगा, बॉइलिंग होकर खत्म भी हो जाएगा, बॉइलिंग हो जाएगा पूरा. तो हम लोग को वी नो कि लिक्विड जो है, लिक्विड वाटर, उसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है स्टीम पे. ठीक है. स्टीम इज द वेपर फेज ऑफ द वाटर. ये कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि फेज चेंज होता है यहाँ पे. दिस इज अ फेज चेंज प्रोसेस and due to phase change we will have latent heat. So we will have Q latent that will be supplied. अगर हम लोग सप्लाई करते हैं तो स्टीम बनेगा, स्टीम से बाहर निकाल लेते हैं तो लिक्विड बन जाएगा. सिंपल सा बात है. तो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन विल बी द सेम. ठीक है. सो हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग को कौन सा प्रेशर पे, कौन सा प्रेशर रेंज के बीच में ऑपरेट कर रहा है. सो व्हेनेवर यू विल हैव अ क्वेश्चन ऑन रैंकाइन साइकिल, जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको रैंकाइन साइकिल पे अटेंशन टू द टू प्रेशर लिमिट्स. यानी कि यू विल हैव टू पे अटेंशन टू द प्रेशर एट विच बॉयलर ऑपरेट्स एंड द प्रेशर एट विच कंडेंसर ऑपरेट्स. देयर आर टू प्रेशर लिमिट्स. ठीक है. तो वी विल हैव कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, जो कि बॉयलर पे हीट एडिशन होगा, और कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन विच विल बी टेकिंग प्लेस इन द कंडेंसर. सिंपल सा बात है. कंडेंसर में कंडेंस होता है तो हीट रिजेक्ट करेगा, बॉयलर में हीट मिलेगा तो फेस चेंज करके लिक्विड से स्टीम बनेगा. एज सिंपल एज कैन गेट. तो हम लोग को वील हैव टू पे अटेंशन टू दिस टू प्रेशर यूनिट्स. फाइन. फिर हम लोग रैंकाइन साइकिल ड्रॉ करते हैं जनरली. ओके. तो विल ड्रॉ वन रैंकाइन साइकिल. अब आपको समझा देता हूं क्या है यहाँ पे. तो रैंकाइन साइकिल ड्रॉ करना है हम लोग को टीएस डायग्राम में. विल ड्रॉ इट ऑन टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम. प्लीज पे अटेंशन एवरीवन. और हम लोग को चारों प्रोसेस के बारे में जानना है. वी विल हैव टू पे अटेंशन टू ऑल द 4 प्रोसेसेस of what, of the Rankine cycle. So we'll have a constant pressure process which is the constant pressure heat addition, यहाँ से आता है, and we'll have constant pressure heat rejection. Simple. We'll have constant pressure heat rejection. So this is the pressure of the boiler. Boiler will always be at elevated pressure and it is the pressure of condenser. Okay. ये दो प्रेशर लाइंस है, कांस्टेंट प्रेशर लाइंस है. दीज आर कांस्टेंट या आइसोबैरिक लाइंस. दीज आर आइसोबैरिक लाइंस. ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट लाइंस है, बहुत सारे लाइंस है यहाँ पे, बहुत मिल जाएंगे. मतलब इनफाइनाइट नहीं, मतलब फाइनाइट लाइंस ही है, लेकिन देयर आर मल्टीपल लाइंस, वेरी वेरी कंजेस्टेड. यू कैन सी इफ यू टॉक अबाउट
द आइसोबैरिक लाइंस बहुत सारे दिए हुए रहते हैं, बट हम लोग को दो से लेना देना है. वी विल हैव टू पे अटेंशन टू दिस टू ओनली, बॉयलर कंडेंसर, काम खत्म. तो हम लोग को यही ध्यान देना है सबसे पहला बात यहाँ पे, कंडीशन ऑफ स्टीम, कंडीशन ऑफ स्टीम एट द एंट्री, एट द एंट्री टू द टर्बाइन, इस पे फोकस करना है हम लोग को. कंडीशन ऑफ स्टीम एट द एंट्री टू द टर्बाइन. एक तरीका होता है, यू कैन से, जो अभी क्वेश्चन में बोला गया है, वन टाइप ऑफ कंडीशन ऑफ द स्टीम इज नोन एज ड्राई सैचुरेटेड स्टीम. ड्राई सैचुरेटेड स्टीम. अब जैसे कि लिक्विड जो है, यहाँ पे मान लो लिक्विड का टेम्परेचर, टेम्परेचर कुछ है, सर्टेन टेम्परेचर पे है यहाँ पे, उसको फिर हीट करेंगे, हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, सेंसिबल हीट. ये पॉइंट हम लोग का सैचुरेशन टेम्परेचर है. दिस इज द टी सेट फॉर, this is the pressure for pressure P1 corresponding to this pressure boiler. This is the saturation temperature T set 1, and corresponding to pressure condenser, this is T set 2. यहाँ पे फेज चेंज होना शुरू होगा, यहाँ पे फेज चेंज होगा, हीट लेगा, तो यहाँ से हीट देना शुरू कर रहे हैं, ठीक है. फिर यहाँ पे हीट दे रहे हैं, तो यहाँ पे कंप्लीटली लिक्विड है, दिस इज 100% लिक्विड, और यहाँ पे 100% वेपर है गाइस. इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ. यहाँ पे 100% वेपर है. 100% वेपर का मतलब है कंप्लीटली ड्राई, फुल्ली ड्राई. सो दिस इज नोन एज, दिस कंडीशन इज नोन एज ड्राई सैचुरेटेड स्टीम. इसके बियॉन्ड स्टीम को और थोड़ा हीट कर देंगे तो सुपर हीटेड हो जाएगा, सेम प्रेशर पे ही. तो अगर मान लो आपको एंट्री टू द स्टीम, कंडीशन ऑफ द स्टीम ऐसे दिया हुआ है, अगर मान लो दिया हुआ है 25 बार, 25 बार एंड 300 डिग्री सेल्सियस, ऐसे दिया हुआ है. तो स्टीम एट 25 बार एंड 300 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से सेकंड कंडीशन दिया हुआ है. अगर इस तरह का कंडीशन है कुछ, स्टीम का एंट्री जो हो रहा है टरबाइन पे, उसका कंडीशन ऐसा है, तो 25 बार तो लेंगे ही लेंगे. अब 300 देखेंगे, हम लोग इस पे फोकस करेंगे. तो एक काम करना है हम लोग को, 25 बार के कोरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर देखते हैं क्या होता है. तो हम लोग एक काम करेंगे, स्टीम टेबल पे जाते हैं. लेट अस पे अटेंशन टू द स्टीम टेबल. दिस इज द स्टीम टेबल, ठीक है. शायद आप लोग को भी इसी का मिलेगा क्या, खुरमी का. हाँ. सो यहाँ पे हम लोग को प्रेशर, एक मिनट, प्रेशर टेबल्स पे जाना है हम लोग को. वी हैव टू पे अटेंशन टू द प्रेशर टेबल्स. ऐसे टेम्परेचर टेबल है, विल गो टू द प्रेशर टेबल्स. हम लोग को प्रेशर टेबल से लेना देना है. तो सैचुरेटेड वाटर इन स्टीम, सैचुरेटेड वाटर इन स्टीम का मतलब क्या हुआ कि दिस इज सैचुरेटेड वाटर, दिस इज सैचुरेटेड स्टीम. इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का मतलब, यानी कि दिस डोम, यानी कि दिस रीजन, ये रीजन का सारा जानकारी हम लोग को सैचुरेटेड स्टीम टेबल से मिलेगा. विल गेट इट फ्रॉम दिस टेबल. पे अटेंशन. तो हम लोग क्या करेंगे, विल गो टू द सैचुरेटेड वाटर इन स्टीम टेबल. हम लोग चले जाएंगे किसमें, 25 बार पे. अगर मान लो हम लोग को 25 बार से लेना देना है, तो प्रेशर बार में दिया हुआ, पे अटेंशन, फिर से ले जाता हूं ऊपर. एब्सोल्यूट प्रेशर इन बार, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, उसका सैचुरेटेड टेम्परेचर है. तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर उस पर जाते हैं, तो हम लोग का 25 बार, 25 बार के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है, सैचुरेशन टेम्परेचर 223.9 डिग्री सेल्सियस. तो पे अटेंशन गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा जगह और ले लेता हूँ, यू गेट टू अंडरस्टैंड. 25 बार के कॉरस्पॉन्डिंग 229.3 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हम लोग का एंट्री पॉइंट, जो एंट्री स्टीम का जो कंडीशन है 300 है, यानी कि सैचुरेशन से ज्यादा होगा. तो 300 मान लो यहाँ पे, तो 300 से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो प्रेशर लाइन जो कि 25 बार है, उसको जहां कट करेगा वो हमारा एंट्री टू द टरबाइन हो जाएगा. दैट विल बी द पॉइंट 1. अगर ऐसे ड्राई सैचुरेटेड बोलता है, तब हमारा एंट्री टू द टरबाइन पॉइंट 1 ये हो जाएगा. यहां से एंट्री होगा. एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो, ऑल ऑफ यू गाइस. तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में कभी भी स्टीम एट 25 बार एंड 300 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है,
तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में 99.9% केसेस में वो सुपर हीटेड स्टीम है, जो कि बियॉन्ड दिस सेचुरेटेड लाइन से होगा. दिस इज अ सेचुरेटेड वेपर लाइन ना, तो सेचुरेटेड वेपर लाइन के बियॉन्ड होगा, सुपर हीटेड होगा. तो दिस इज द कंडीशन. ये 2D प्लॉट है. 2D प्लॉट के लिए हम लोग को दो प्रॉपर्टीज चाहिए. वन इज द प्रेशर एंड द अदर इज टेम्परेचर. तो प्रेशर एंड टेम्परेचर हो गया ना. दिस इज द प्रेशर 25 बार, टेम्परेचर 300. वी कैन फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम. दिस इज द पॉइंट वन. फिर यहां से एंट्री होगा टर्बाइन, फिर टर्बाइन में एक्सपेंशन होगा. अब आपको ध्यान देना है एक और चीज इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन, कि भाई स्टीम एंटर करता है टर्बाइन में. भाई सही बात है, स्टीम एंटर कर रहा है पॉइंट कहीं ना कहीं, चाहे वो ड्राई सेचुरेटेड स्टीम हो या सुपर हीटेड स्टीम हो, कोई भी स्टीम. दिस इज अ कंडीशन वन, दिस इज अ कंडीशन टू. इसके अलावा और कोई कंडीशन बोलेगा नहीं आपको. तो फिर एक्सपेंशन इन टर्बाइन जो सेकंड स्टेप होता है, एक्सपेंशन इन टर्बाइन. तो दिस एक्सपेंशन इन टर्बाइन इज आइसेंट्रोपिक. आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या हुआ कि एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा. तो जब एंट्री हो रहा है टर्बाइन पे, तो स्टेट वन है. स्टेट वन मतलब एंट्रोपी वन, S1. जब एक्सपेंशन होके चला जाएगा स्टेट टू पे, स्टेट टू पे, तो वहां का एंट्रोपी मिल जाएगा S2. ठीक है. लेकिन जब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, तो ये लाइन जो ड्रॉ करेंगे हम लोग यहां से यहां तक, आइसेंट्रोपिक होता है. देखो एंट्रोपी कांस्टेंट होगा, तो जो S1 है वही S2 के बराबर होगा. दिस विल बी द पॉइंट 2. एज सिंपल एज दैट इज. तो S1 will be S2 in case of ideal Rankine cycle. ये अभी बाद में, जो अभी आपके लिए जरूरी नहीं है. जब रियल रैंकाइन या एक्चुअल रैंकाइन साइकिल पे बात करेंगे, तो वहां पे एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन दिया हुआ रहेगा, जो अभी आपको जरूरत नहीं है फिलहाल. तब वहां पे क्या होगा कि एंट्रोपी बढ़ जाएगा, एंट्रोपी जनरेशन हो जाएगा, एंड जो अवेलेबल एनर्जी है वो कम हो जाएगा. दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन एक्सर्जी एनालिसिस. सो पॉइंट टू पे पहुंचेंगे. तो पॉइंट टू इज द स्टेट आफ्टर एक्सपेंशन इन द टर्बाइन. तो S1 इज इक्वल टू S2 मिलेगा हम लोग को 100%. तो हम लोग S1 का वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं, चाहे वो यहां हो या यहां हो. वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यूज, S1 वैल्यूज, H1 वैल्यूज, या कुछ भी वैल्यूज हम लोग को मिल जाएगा. कहां से? स्टीम टेबल से. तो हम लोग पॉइंट वन जो है, ये जो पॉइंट वन है, पॉइंट वन एंट्री टू द टर्बाइन, इसका हम लोग एंट्रोपी एंथैल्पी निकाल लेंगे, एंट्रोपी निकाल लेंगे. काम खत्म. H1 S1. फिर पॉइंट टू पे पहुंचेगा तो S1 इज इक्वल टू S2. फिर पॉइंट टू का हम लोग H2 निकालेंगे, वर्क ऑफ टर्बाइन मिलेगा हम लोग को. वर्क ऑफ टर्बाइन कहां से मिलता है? वेयर डू वी गेट इट? वी हैव स्टडीड अबाउट द ओपन सिस्टम, एंड we have studied about the open system. We have studied about the SF double equation, steady flow energy equation. उसमें हम लोग को टर्बाइन बनाया जाता है ऐसे करके. तो टर्बाइन इज माउंटेड ऑन अ शाफ्ट. टर्बाइन एक शाफ्ट पे माउंटेड है ऐसे. तो शाफ्ट रोटेट करता है, टर्बाइन रोटेट करेगा, स्टीम आएगा पॉइंट वन, स्टीम निकलेगा पॉइंट टू. तो बिटवीन टू एंड वन या वन एंड टू के बीच में अगर हम लोग लिखते हैं, if we write down the equation of steady flow energy equation, then we'll write down m dot h1 plus c1 square by 2 plus gz1 plus q dot control volume is equal to m dot h2 plus c2 square by 2 plus gz2 plus work of control volume. अब ये पूरा इंसुलेटेड रहता है, तो Q जो है, Q ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम जीरो हो जाएगा. क्यों? कंप्लीटली इंसुलेटेड. क्यों? क्योंकि आइसेंट्रोपिक, आइडियल केस में आइसेंट्रोपिक होता है. आइसेंट्रोपिक का मतलब नो एंट्रोपी जनरेशन. नो एंट्रोपी जनरेशन कब होगा? जब कोई हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं. तो हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं तो एंट्रोपी चेंज होगा ही नहीं, बिकॉज एंट्रोपी चेंज GS इज इक्वल टू डेल Q बाई T होता है. जब डेल Q होगा ही नहीं तो एंट्रोपी चेंज होगा ही नहीं. तो आइडियल केसेस में ये Q डॉट कंट्रोल वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, और एंट्री और एग्जिट पे काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का भी डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, तो नेग्लिजिबल हो जाता है गाइस. सो H2 को उधर ले आओ, तो m डॉट यहाँ पे H1 बचा, फिर m डॉट H2 उधर जाएगा, तो m डॉट कॉमन ले लो, H1 माइनस H2. ये हम लोग का वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम. दिस इज वर्क डन बाय टरबाइन. तो अल्टीमेटली हम लोग को H1 माइनस H2 निकालना पड़ रहा है. क्वेश्चन में आपको मास फ्लो रेट दिया होगा, कभी मास फ्लो रेट देगा
तो कभी बोलेगा कि पर केजी पे निकाल। अब क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, देखो हाँ ऐसे अप्लाई करेंगे, अभी जो चीज समझा। Pay attention. A steam turbine working on Rankine cycle is supplied with dry saturated steam at 25 bar and the exhaust takes place at 0.2 bar. तो हम लोग को प्रेशर P1 which is the pressure of the boiler is equal to 25 bar and pressure P2 which is the pressure of condenser is equal to 0.2 bar and mass flow rate of the steam is given to you as 10 kg per second and condition of the steam entry to the turbine, condition of the steam entering the turbine is dry saturated steam. So always pay attention. आपको जब डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो ड्राई सेचुरेटेड का मतलब होगा कि सेचुरेटेड लाइन पे सेचुरेशन कर्व पे रहेगा. तो दिस इज टी डायग्राम, दिस इज टी, दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन. ऊपर जाके क्रिटिकल पॉइंट पहुंचेगा, क्रिटिकल पॉइंट के बाद सैचुरेटेड वेपर लाइन. थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड हो गया गाइस, इसको हम लोग सैचुरेटेड वेपर लाइन. तो हम लोग क्या करेंगे, विल ड्रॉ द प्रेशर ऑफ द बॉयलर विच इज द 25 बार, विच इज द 25 बार, 25 बार, ठीक है. एंड देन विल ड्रॉ कंडेंसर प्रेशर. दो जो प्रेशर की जरूरत है हम लोग को वो ड्रॉ कर लेंगे हम लोग यहाँ पे आराम से, ठीक है. एंड दिस इज 0.2 बार. अब हम लोग का एंट्री टू द टर्बाइन इज ड्राई सैचुरेटेड. दिस इज द सैचुरेटेड वेपर लाइन. तो हम लोग का ड्राई सैचुरेटेड कहाँ होगा, ये पॉइंट पे होगा. दिस इज द पॉइंट 1. सो यहां से हम लोग एक्सपेंशन कराएंगे टर्बाइन में एंड द एक्सपेंशन विल बी आइसेंट्रोपिक. आइसेंट्रोपिक कराएंगे तो पॉइंट 2 पहुंचेगा हम लोग का. दिस इज अ पॉइंट 2. सो दिस विल बी S1 इज इक्वल टू S2. तो 1 to 2 is isentropic expansion in turbine. ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे. तो फ्रॉम स्टीम टेबल्स at pressure P is equal to 25 bar, प्रेशर P is equal to 25 बार पे और ड्राई सेचुरेटेड देख रहे हैं हम लोग. तो H1 विल बी इक्वल टू Hg के बराबर होगा. ध्यान से सुनना, अगर कोई एक लाइन होता है ना, जैसे कि कोई एक आपका जो प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर लाइन है उस पे अलग अलग कंडीशंस को हम लोग डिनोट करते हैं. जैसे कि दिस इज फ्लूइड, SF, इज दिस गैस, तो Sg. उसी तरीके से विल हैव HF, विल हैव Hg. और HF और Hg के बीच में बहुत सारे वैल्यूज रहेंगे. HF is the enthalpy of the liquid water. Hg is the enthalpy of the gas that has converted, the liquid has converted into vapor. So vapor behaves as a gas. Simple as that. तो Hg, तो हम लोग को ध्यान देना स्टीम टेबल्स पे जब जाएंगे तो H1 जो है, since it is on the gaseous side completely dry and पूरा का पूरा वेपर बन चुका है, so इससे corresponding जो enthalpy आएगा that will be H1 will be equal to Hg and S1 will be equal to Sg. ये कहाँ मिलेगा हम लोग को देखने को, हम लोग को स्टीम टेबल पे मिलेगा. तो ये हमारा 25 बार का 25 बार है. तो देखो तो 25 बार, तो हम लोग को S1 चाहिए, एंट्रोपी चाहिए, एंथैल्पी चाहिए. एंथैल्पी जो है H1 Hg के बराबर होगा. Hg, दिस इज Hg. गेटिंग अ पॉइंट ऑल ऑफ यू. Hg 25 बार, कॉरस्पॉन्डिंग जो एंथैल्पी है, ये जो एंथैल्पी है गाइस, समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू. दिस वन 2801, दिस इज योर H1. कैसे पता चला, यहां से पता चलेगा. H1 जो है वो हमारा Hg यानी कि एंथैल्पी ऑफ द गैस के बराबर है. सो दिस इज 2801 किलो जूल पर केजी के फॉर्म में किया हुआ. H1 इज इक्वल टू Hg. सिमिलरली S1 Sg के बराबर रहेगा. तो S1 क्या होगा, जस्ट अ मिनट. স্যার আৰু আকৌ এবাৰ ক'বচোন এইখিনি.
25 bar is ये तो बुझी पाला 25 bar পয়সা পাইছো এখানে 25 bar HG টু সব Hg is the enthalpy of the gas या तो HF होगा HF enthalpy of the fluid यानी कि liquid water तो liquid can be at 25 bar liquid can be at 0.2 bar सब निजर निजर वैल्यू আছে so HF is the enthalpy of the liquid water एंथैल्पी ऑफ द लिक्विड वाटर में और हीट ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा वेपर बन जाएगा दैट इज बिहेविंग एज गैस Hg तो ये पॉइंट का वैल्यू का एंथैल्पी हम लोग Hg से डिनोट करते हैं गेटिंग अ पॉइंट ऑल ऑफ यू मुझे पैसा सो अगर आप लोग का ऐसे करके लाइन दिया हुआ है ऐसे करके यहां से यहाँ पे आपको हिट किया हिट करते करते पहुंचा एंथैल्पी HF पहुंचा HF के बाद ये पहुंचा फिर यहां पहुंचा तो Hg ये HF तो ये जो डिफरेंस है इसी को HFG बोलते हैं HFG का मतलब हो गया कि HF पे हम लोग को कितना और हीट देना पड़ा जो Hg बना HFG इज रिटन एज Hg माइनस HF करके देख लेना वॉच इट करके देख लो आप लोग जस्ट अ मिनट करो तो 961.9 HF 961.9 इज द HF और 2801 इज द Hg तो 2801 माइनस 961.9 करो तो कितना आ रहा आर यू गेटिंग 1839.1 ऑल ऑफ यू यस सर इसका मतलब क्या हुआ HF प्लस HFG इज Hg या Hg माइनस HF इज HFG HFG is the enthalpy required it is the enthalpy required just a minute guys एक बार ये आपका ये रिकॉर्डिंग वाला आ जा रहा है जस्ट अ मिनट सो यहां से हमारे पास ये ठीक है तो HF पे अगर हम लोग इतना ऐड करते हैं तो HF पे अगर हम लोग HFG को ऐड कर दें तो HF पे अगर हम लोग HFG को ऐड कर दें तो Hg हो जाता है simple energy balance so when the steam is at on this side which is dry saturated we'll write it down as Hg hence H1 is equal to Hg S1 को भी Sg के फॉर्म में because G represents gas form तो S1 is equal to Sg तो Sg का वैल्यू देखो ये रहा Sg और क्या हुआ 25 बार पे Sg का वैल्यू क्या होगा दिस इज 25 बार पे Sg का वैल्यू 6.253 किलो जूल पर केजी केल्विन यूनिट ठीक से लिखना है 6.253 I'll have 6.253 किलो जूल पर केजी केल्विन हम लोग को स्टेट 1 का एंथैल्पी मिल गया एंट्रोपी मिल गया यही है फॉर स्टेट 1 which is the entry to the turbine अब एक्सपेंशन के बाद स्टेट 2 पहुंचेगा सो प्रोसेस 1 to 2 ये आइसेंट्रोपिक है आइसेंट्रोपिक का दूसरा नाम होता है रिवर्सिबल एडायाबेटिक में हीट ट्रांसफर नहीं होता रिवर्सिबल आइडियल प्रोसेस तो आइसेंट्रोपिक तो प्रोसेस 1 to 2 इज द एक्सपेंशन इन टरबाइन दिस इज एक्सपेंशन इन टरबाइन हम लोग को स्टेट 2 पहुंचेगा तो स्टेट 2 का जो एंट्रोपी है वो स्टेट 1 के बराबर होगा क्यों क्योंकि प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है तो S2 विल बी इक्वल टू S1 तो S2 विल बी इक्वल टू S1 उसका वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 6.253 किलो जूल पर केजी केल्विन S2 इज इक्वल टू S1 यानी कि यहाँ का जो एंट्रोपी है 2 का एंट्रोपी जो है वो S1 के बराबर होगा अब पॉइंट 2 कहां लाई कर रहा है पॉइंट 2 जो लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है 0.2 बार पे चेक कर लो तो बिकॉज पॉइंट 2 इज लाइंग ऑन विच प्रेशर कंडेंसर प्रेशर सो कंडेंसर प्रेशर पे जाएंगे विल गो टू द 0.2 बार लाइन अब 0.2 बार के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखेंगे हम लोग तो 0.2 बार के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास Sg का वैल्यू होगा हमारे पास SF का वैल्यू होगा 0.2 बार के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा ऑब्वियसली होगा और पॉइंट 2 का जो एंट्रोपी है पे अटेंशन गाइस देख के जब ड्रॉ करें तो समझ में आ जाना चाहिए कि एंट्रोपी S2 का जो वैल्यू आएगा देख लो वो Sg से कम है
Sg से कम है ना गाइस, दिस इज Sg, तो S2 विल बी लेस देन Sg एट 0.2 बार। चेक करके देखना कैसे पता चलेगा, हम लोग को पता चलेगा स्टीम टेबल से। तो हम लोग का प्रेशर कहां पे था, अभी 25 बार पे था, तो हम लोग क्या करेंगे 0.2 बार पे जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू 0.2 बार। तो 2 1 0.2 पहुंचेंगे पहुंचेंगे, अब ये रहा 0.2, दिस इज 0.2 बार। देख लो, तो 0.2 का वैल्यू क्या है, एस जी का वैल्यू देखो तो 7.909 है गाइस, 7.909 है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट ऑल ऑफ यू, है ना। सो यहां पे क्या है, corresponding SG value, SG at 0.2 bar is equal to 7.909 किलो जूल पर केजी केल्विन। और ऑब्वियस है, यहां से आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन करेगा तो 0.2 यहां लाई करेगा, वो Sg से कम होगा। तो Sg का वैल्यू एट 0.2 बार कितना है, 7.909। हम लोग को SF का भी वैल्यू चाहिए होगा, SF एट 0.2 बार कितना होगा, चेक कर लेते हैं गाइस। SF कितना है 0.832, प्लीज पे अटेंशन, 0.832, आई एम हैविंग 0.832 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये हम लोग को स्टीम टेबल से मिला है, और ये हमारा एक्चुअल वैल्यू था जो हम लोग का एक्सपेंशन के बाद, स्टीम का एक्सपेंशन के बाद हम लोग को 0.2 मिल रहा है इन द गिवन प्रॉब्लम। अब हम लोग को वर्क टरबाइन चाहिए ना भाई, वी नीड, व्हाट वी नीड इज वर्क टरबाइन। व्हाई डू वी नीड वर्क टरबाइन, क्योंकि हम लोग को वर्क आउटपुट पता करना है। वर्क टरबाइन इज इक्वल टू हाउ मच, H1 माइनस H2, H1 माइनस H2। H1 मेरे पास है, कितना है वो 2801, क्यों है वो, Hg के बराबर है, डायरेक्टली स्टीम टेबल से मिल गया। अब स्टीम टेबल में हम लोग को यहां का वैल्यू देता है और यहां का वैल्यू देता है, और ये रेंज का वैल्यू देता है गाइस। हम लोग को ये पॉइंट का वैल्यू देगा, ये पॉइंट का वैल्यू देगा, और ये रेंज कितना बड़ा है वो देगा। लेकिन कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट जैसे कि 2, उसका एंथैल्पी हम लोग को बताएगा नहीं। स्टीम टेबल ओनली टॉक्स अबाउट द सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर। अगर सैचुरेटेड टेबल है तो बीच में कोई भी पॉइंट का वैल्यू है उसके बारे में आपको नहीं बताएगा। दे विल नॉट से एनीथिंग अबाउट पॉइंट, एनीथिंग इंटरमीडिएट पॉइंट बिटवीन द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ फॉर अ गिवन प्रेशर। कोई भी गिवन प्रेशर है, কিবা এটা गिवन প্রেসার আছে যদি, সেইটো गिवन প্রেসার কাৰণে এক্সট্রিম পইণ্টৰ ভ্যালু দিয়া হ'ব ইন দ্য ষ্ট্ৰীম টেবলছ, মাজতে যিমানখিনি ভ্যালুজ আছে উলিয়াব লাগিব। and that is why we need to find out something called dryness fraction। ड्राइनेस फ्रैक्शन जिसको हम लोग x से डिनोट करते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब है कि फॉर ए गिवन लिक्विड, यानी कि ध्यान सुनो, यहाँ पे 100% लिक्विड है, 100% लिक्विड है, तो फिर थोड़ा देर के बाद यहाँ 80% लिक्विड होगा, 20% क्या बनेगा, वेपर बनेगा। फिर थोड़ा देर बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, 60% लिक्विड होगा तो 40% वेपर होगा। करते 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 क्या हो जाएगा, मैं आपको फिर से यहां समझा देता हूं। जैसे कि ऐसे एक पॉइंट है और ऐसे बस ये एक पॉइंट है, ऐसे करके सैचुरेटेड वेपर लाइन, लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, दिस इज अ लिक्विड लाइन। तो लिक्विड पे होगा तो 100% लिक्विड, 100% लिक्विड, और ये पॉइंट वेपर लाइन पे तो 100% वेपर है गैस। ध्यान से सुनना गाइस। हाँ, अगर मान लो इस पॉइंट को देखते हैं तो यहाँ पे लिक्विड लिक्विड जो है वेपर पे कन्वर्ट हो रहा है ना गाइस। ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे 80% लिक्विड बचेगा तो 20% वेपर हो गया होगा। उसी तरीके से इस पॉइंट पे 60% लिक्विड बचेगा तो 40% क्या हो गया, वेपर बन गया होगा। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास अगर 40% लिक्विड बनेगा तो 60% वेपर बन गया होगा। फिर यहाँ पे चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग का 20% लिक्विड बचा होगा तो 80% वेपर बन गया होगा। फिर
पूरा का पूरा लिक्विड 100% वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आओ, इन ए गिवन लिक्विड प्लस वेपर कॉम्बिनेशन, ड्राइनेस फ्रैक्शन इज हाउ मच मास ऑफ वेपर अपॉन टोटल मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर, ऐसे ड्राइनेस फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे अगर टोटल 100 है, 100% है, उसमें 20% क्या है, वेपर है, तो 20% बाय 100 0.2। तो यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन, यहाँ का x 0.2 है, यहाँ का x 0.4 है, कि हाउ मच ड्राई इट इज। लिक्विड होगा तो वेट करेगा, स्टीम होगा तो वेट नहीं करेगा, स्टीम बिकम्स अ गैस, है ना। तो फिर यहाँ पे 60% ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा, यानी कि x इक्वल टू 0.6 होगा। फिर यहाँ पे x इक्वल टू 0.8 होगा, यहाँ पे x इक्वल टू 100% हो जाएगा तो x इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ पे पूरा का पूरा लिक्विड है तो x इक्वल टू 0 होगा। तो x का वैल्यू ड्राइनेस फ्रैक्शन रेंजेस फ्रॉम 0 टू 1, ये निकालना पड़ेगा हम लोग को। कैसे? एक फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, जो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में पढ़ाया जाता है गाइस, विच इज, ध्यान से सुनना गाइस, हाँ, दिस इज 0.2 S2। S2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिंस S2 यानी कि 0.2 लाइज इन द वेट रीजन, इसको वेट रीजन बोलते हैं, बीच वाला जो रीजन है, द रीजन बिटवीन द टू लाइंस, सैचुरेटेड लाइंस एंड लिक्विड लाइंस, इसको हम लोग वेट रीजन बोलते हैं। दिस इज नोन एज वेट रीजन। इधर लिक्विड रीजन, इधर कंप्लीटली ड्राई रीजन, वेपर रीजन। तो वेट रीजन में क्या होगा, देयर विल बी अ ड्राइनेस फ्रैक्शन। व्हाई? बिकॉज सम पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग, ऑफ एंटायर सिस्टम या एंटायर वर्किंग सब्सटेंस विल बी कन्वर्टेड टू स्टीम, सम पार्ट विल स्टिल बी लिक्विड। ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने का है S2, तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। S2 का वैल्यू लिख रहे हैं तो वी हैव दिस समथिंग लाइक दिस। तो हम लोग का कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ कर देते 0.2 बार पे, ठीक है। ये हमारा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, तो हमारा 0.2 यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ S2 मिला हम लोग को। S2 का वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग था, कितना था, 6.253, जो कि S1 के बराबर था, और यहाँ पे 7.909 था, और यहाँ पे SF का वैल्यू कितना था, 0.832 था, 0.832, 0.832। S2 कैसे लिखा जाता है, S2 लिखने का तरीका देखो, S2 विल बी इक्वल टू SF प्लस X SFG। ध्यान से सुनना गाइज, हाँ, S2 इज इक्वल टू SF प्लस X SFG। प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। अगर मान लो, फॉर एग्जाम्पल, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, हाँ, क्लोज अटेंशन। अगर इसके बारे में मैं समझा रहा हूं आपको, क्वेश्चन करूंगा लेकिन समझाते हुए। इफ ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर 1 होता तो स्टेट 2 का 0.2 का ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होता, तो 0.2 यहां नहीं, यहां होता ना, पूरा का पूरा वेपर बनता। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू गाइस, इज इट क्लियर? यस सर। ध्यान से सुनना, ये हमारे पास क्या है, ये SF है, ये क्या है, SG है। कौन सा प्रेशर के लिए, 0.2 बार के लिए, ठीक है। तो अगर 0.2 यहां नहीं लाई करता, अगर यहां लाई करता, तो यहां का ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होता। तो अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 को पुट कर देते, देखो तो S2 का वैल्यू, अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होता तो S2 का वैल्यू 2 पॉइंट उठ के यहां आता, उसमें हम लोग को एंट्रोपी SG के बराबर मिलना चाहिए था। मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखते हैं। SF प्लस X का वैल्यू 1, और SFG को SG माइनस SF लिखते हैं। तो SF प्लस SG माइनस SF कैंसिल, SG आया ना, कि S2 इज इक्वल टू SG के बराबर आया। तो लेकिन हम लोग का अभी बात ऐसा है कि 0.2 जो है वो यहां लाई कर रहा है, किसके बीच में, वेट रीजन में लाई कर रहा है, वेट रीजन में, ठीक है। तो HG माइनस HF या SG माइनस SF का X आएगा। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है हम लोग को, ये समझाया आपको। अगर इसी में X इक्वल टू 0 कर दो, X इक्वल टू 0 कर दो, ड्राइनेस फ्रैक्शन ये पॉइंट पहुंच जाएगा, ये X इक्वल टू 0 पॉइंट है, पूरा का पूरा लिक्विड है, एकदम भी ड्राई नहीं है, एकदम भी स्टीम नहीं बना, 100% लिक्विड।
तो 0.2 उठ के एसएफ पे आ जाना चाहिए था। देख लो, एक्स का वैल्यू 0 पुट करेगा तो ये पूरा का पूरा 0, तो S2 विल बिकम इक्वल टू एसएफ। बात सही है। नाउ वील हैव टू फाइंड आउट एक्स। ब्रांच फंक्शन जरूरी है क्योंकि एट द एग्जिट ऑफ द टर्बाइन 0.2 इज द एग्जिट ऑफ द टर्बाइन। तो एट द एग्जिट ऑफ द टर्बाइन हाउ मच ड्राई द स्टीम इज, वो निकालना पड़ेगा, तभी जाके आपको H2 का वैल्यू मिलेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड H2। तो हमारे पास H2 का वैल्यू है 6.253। पे अटेंशन, H2 है हमारे पास, तो हम लोग इसको लिखो, हम लोग फिर से लिख देते हैं H2 इज इक्वल टू SF प्लस X SFG। तो H2 इज इक्वल टू 6.253, SF का वैल्यू 0.832। ये जो SF और SFG है ना, वो 0.2 बार के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना, 25 बार के कॉरेस्पॉन्डिंग मत लिख देना प्लीज। प्लस X इंटू 7.907। SFG में 7.907, तो SG माइनस SF चाहिए होगा ना, तो SF का वैल्यू कितना 0.832। सिंपल। तो यहाँ पे 6.253 इसको उधर ले जाओ, माइनस 0.832 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आएगा, 7.907 माइनस 0.832। ये क्या होगा, x का वैल्यू बराबर आएगा, वैल्यू आएगा। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है चेक करो तो सब कोई, प्लीज चेक। 6.253 माइनस 0.832 डिवाइडेड बाई 7.907 minus 0.832. Are you guys getting 0.766? Yes, sir. 0.766 ऑलमोस्ट 0.77 ले लो, यानी कि इतना परसेंट ड्राई है, यानी कि 77% जो है वो वेपर बना हुआ है, बाकी 23% जो है वो लिक्विड है एट द एग्जिट ऑफ द टर्बाइन। तो 0.2 का S2 का ये 0.2 के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग को x का वैल्यू मिल चुका है। So once we have the value of x, we can easily find out the value of H2, which is the enthalpy at the, this is nothing but enthalpy at the exit to the turbine. So H2 will be written as HF plus X HFG. तो हम लोग HF का वैल्यू निकालते हैं, किसके लिए, H2। 0.2 कहाँ लाई कर रहा है, 0.2 बार पे, तो ये HF और HFG सब 0.2 बार पे ही देखोगे। क्यों, क्योंकि 0.2 इज लाइंग ऑन 0.2 बार। डू नॉट गो टू 25 बार गाइस, गलती से भी नहीं जाने का उधर, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो 0.2 बार पे HF का वैल्यू कितना, 251.5, HFG का वैल्यू कितना, 2358.4, ठीक है। सो आई हैव दिस 251.5, जस्ट अ मिनट गाइस, ऐसा कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, जस्ट अ मिनट, सॉरी, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। I'll have this value, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा 0.2 बार पे अटेंशन एवरीवन। तो ये हमारा 0.2 बार के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर है, ये हमारा VF है, ये VG है, ये HF है, HFG है, HG है, और ये SF है, SFG है, SG है, ये है। तो H2 का वैल्यू आराम से लिख सकते हैं हम लोग, H2 इज इक्वल टू HF, HF इज 251.5 प्लस X 0.77 मिला अभी, इनटू HFG 2358.4। सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा, कितना चेक कर दो, 2058.03 2058.03 किलो जूल पर केजी। हाँ, क्योंकि स्पेसिफिक वैल्यूज है गाइस। H2 मिल गया हम लोग को। तो क्वेश्चन में क्या पहले बोले हम लोग को,
पहला तो बोला है कि पहला आंसर निकल गया, क्वालिटी ऑफ स्टीम एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन, तो हम लोग को एक्स का वैल्यू 0.77 मिला। टरबाइन का शाफ्ट वर्क बोल रहा है, अभी टरबाइन वर्क निकालने को बोल रहा है, ये भी निकल जाएगा अभी। तो हम लोग को वर्क ऑफ टरबाइन आराम से मिलेगा। कैसे मिलेगा? वर्क ऑफ टरबाइन will be equal to mass flow rate of the steam into H1 minus H2। H1 क्या था? एंट्री टू द टरबाइन था, एंट्री टू द टरबाइन Hg का वैल्यू था, Hg का वैल्यू कितना मिला था हम लोग को? 2801। प्लीज पे अटेंशन, 2801 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। तो हम लोग को 2801 क्या मिला? H1। m जो है 10 kg पर सेकेंड है गाइस, और H2 मिला 2058.03। चेक कर लो कितना आ रहा है। तो रेट ऑफ वर्क डन ऑफ द टरबाइन 7429.7 429.7 7429.7। ठीक है, ये क्या चीज में आ रहा है आपका? किलोवाट में आ रहा है ऑब्वियसली। केजी पर सेकेंड इज द मास फ्लो रेट इनटू किलो जूल पर केजी। केजी केजी खत्म, बचा क्या? किलो जूल पर सेकेंड इज किलोवाट, आंसर किलोवाट में आएगा। Are you getting all of you this? All of you guys in this class, are you getting this value? All of Yes, you? sir. तो टरबाइन वर्क आउटपुट हम लोग को मिल चुका है। क्वेश्चन थर्ड भी सॉल्व, सेकंड भी हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस। पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप। तो पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप या फिर वर्क डन बाय द पंप, ये निकालना है हम लोग को। अब क्या है, ध्यान से सुनो। हाँ, अब पॉइंट 2, दिस इज द, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं अच्छे से। तो 1 to 2 एक्सपेंशन हो गया, 1 to 2 एक्सपेंशन है गाइस। 2 to 3 कंडेंसेशन होगा, तो दिस इज 3। फिर 3 to 4 वर्क ऑफ पंप आएगा गाइस, दिस विल बी पंप वर्क करेगा गाइस 3 to 4। और 4 to 1 ये हीट एडिशन होगा, क्यू सप्लाई होगा। ठीक है, तो हम लोग के पास ऐसे मिल रहा है गाइस। फिर से मैं यहाँ नीचे ड्रॉ कर देता, तब समझ में आएगा आप लोग को अच्छे से। तो मैं ऐसे ड्रॉ किया था, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया था गाइस। फिर यहाँ पे हमारे पास 25 बार का लाइन था, प्रेशर लाइन था, ऐसे करते हैं 25 बार। फिर 0.2 बार का किया हम लोगों ने ऐसे करके कंडेंसर प्रेशर, फिर ऐसे कर दिया गाइस। दिस इज 25 बार, दिस इज 0.2 बार। एंट्री टू द स्टीम एंट्री टू द टरबाइन 0.1, 1 से करेगा तो 0.2 तक पहुंचेगा, 2 से 3 तक पहुंचेगा तो कंडेंसेशन होगा, तो हीट रिजेक्शन होगा। तो Q2 इज द हीट रिजेक्शन इन द कंडेंसर। कंडेंसर में हीट रिजेक्ट करके पानी बन जाएगा, पानी को फिर पंप करेंगे, पंप करके 4 तक पहुंचाएंगे, फिर 4 से 1 तक हीट सप्लाई होगा। ये है गाइस। तो पर पंप वर्क निकालना है तो प्रोसेस 3 to 4 पे जाना पड़ेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब पंप वर्क निकालना होता तो हम लोग H4 माइनस H3 कर देते, वर्क ऑफ पंप H4 माइनस H3 करते। तो H3 मेरे पास तो है भाई, H3 जो है वो क्या है? H3 इज नथिंग बट HF एट 0.2 बार। पानी का जो एंथैल्पी है किस पे? 0.2 बार पे, बिकॉज 0.3 इज ऑन लिक्विड लाइन, दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे क्या है? 0.3 का एंथैल्पी HF होगा। कौन सा प्रेशर पे? 0.2 बार पे, विच इज व्हाट इज दिस प्रेशर? कंडेंसर प्रेशर। तो कंडेंसर प्रेशर पे HF का वैल्यू देखने से हम लोग को 0.2 बार पे हम लोग को HF का वैल्यू मिल जाएगा। तो HF का वैल्यू था हमारे पास 251.5। देखो 0.2 बार पे HF का वैल्यू था हमारे पास 251.5। तो पंप वर्क जो है हम लोग को m डॉट मास फ्लो रेट जो होगा H4 माइनस H3 करते हैं, H4 माइनस H3 करते, ऑब्वियसली करते। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? लेकिन H4 माइनस H3 करते अगर, तो हम लोग को H3 का वैल्यू तो मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू HF, विच इज इक्वल टू 251.5 मेरे पास है। लेकिन H4 कहां से लेंगे?
H4 तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ये लाइन का ही स्टीम टेबल मालूम है और ये लाइन का ही स्टीम टेबल मालूम है, यानी कि स्टीम टेबल गिव्स यू द वैल्यू फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। और उसके बियॉन्ड एक और स्टीम टेबल आता है जिसको सुपर हीटेड टेबल बोलते हैं, जो कि यहाँ होगा। सुपर हीट ये 0.3 तो सुपर हीट या 4 जो है सुपर हीट में है नहीं, तो क्या लेना देना सुपर हीटेड टेबल से। तो 0.4 ये हम लोग को लिक्विड रीजन में मिलता है, यानी कि सबकुल्ड लिक्विड बोलते हैं इसको, सबकुल्ड लिक्विड। क्योंकि 0.4 का टेम्परेचर अपने प्रेशर 25 बार के कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड प्रेशर से, सैचुरेटेड टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे है। दिस इज टेम्परेचर T4। तो T4 इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ सैचुरेशन एट 25 बार, दैट इज व्हाई 0.4 इज नोन एज सबकुल्ड लिक्विड। इसका डेटा 0.4 का डेटा हम लोग को स्टीम टेबल से नहीं मिलता है, and that is why we'll have to apply an approach that we have studied back in open system। हम लोग को मालूम है वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन छोड़ो, वर्क डन इन क्लोज सिस्टम। हम लोग को मालूम है स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने से वो PdV होता है। Am I clear all of you? PdV होता है, लेकिन अगर वही वर्क डन ओपन सिस्टम में करते हैं तो आई विल हैव माइनस VdP। तो पंप हमारा क्या है, ओपन सिस्टम है, वहां पे मास और एनर्जी दोनों फ्लो हो रहा है। तो प्लीज पे अटेंशन, वर्क ऑफ पंप निकालना है अगर हमको, 3 से 4 जा रहा है, तो माइनस VdP फ्रॉम 3 to 4। V क्या है, दिस V इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग द पंप। 0.3 के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग का VF का जो वैल्यू होगा वो लिख लेंगे गाइस, लिख लेंगे, ऑब्वियसली लिख लेंगे गाइस। पे अटेंशन एवरीवन, VF का वैल्यू इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, दिस इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम या फिर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम लिख लेते हैं, कितना है 0.3 पे, VF के बराबर है। और VF क्या है, लिक्विड है, लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। तो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से इसका वॉल्यूम कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, माइनस V इंटीग्रेशन DP 3 to 4। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये V का वैल्यू कहां से निकालेंगे, तो V इज कॉरस्पॉन्डिंग टू V3 विच इज इक्वल टू VF एट 0.2 बार, 0.2 बार। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम है गाइस, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोले तो मीटर क्यूब पर केजी। तो वर्क ऑफ पंप आ रहा है, इसमें स्पेसिफिक वर्क आ रहा है गाइस। तो अगर टोटल वर्क निकालते हैं हम लोग तो मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस m डॉट V इंटीग्रेशन DP 3 to 4, m डॉट माइनस 10 V जो VF के बराबर होगा। VF कितना है, VF इज दिस मच, 0.2 बार पे VF इज इक्वल टू V3 के बराबर है। तो V3 और VF 0.001017, यानी कि आई एम गेटिंग 0. ध्यान से सुनना सब कोई, 0.00001017 ऐसे आ रहा है, चेक कर लो गाइस, 0.001017, यस 0.001017 इनटू चेंज इन प्रेशर। अब 0.3 to 4 ऐसे हो रहा है गाइस, 3 लाई कर रहा है हमारा ऐसे ऐसे जा रहा है, 0.3 लाई कर रहा है 0.2 बार पे, 0.4 लाई कर रहा है 25 बार पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ DP इज प्रेशर P, तो P4 माइनस P3 लिखेंगे, तो माइनस 10 इंटू 0.001017 इंटू P4 25 बार माइनस 0.2 बार। बार इज नॉट एन SI यूनिट गाइज, पे अटेंशन एवरीवन। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होगा, बहुत ज्यादा जरूरी होगा भाई प्रैक्टिस करना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बार को कन्वर्ट करेंगे। वी नो 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल। पास्कल इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, 10 to the power 5 पास्कल। अगर हम लोग 1000 से डिवाइड कर दे तो किलो पास्कल, हम लोग को आंसर किलो में चाहिए, किलो वैल्यूज में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 इंटू 0.001017 इंटू 24.8 बार,
बार को कन्वर्ट किया पास्कल में 10⁵ से, डिवाइड कर दिया 10⁵ से, तो किलो बन गया, किलो पास्कल। अब ध्यान से सुनना गाइस, हाँ देखो यूनिट्स, देखो यूनिट्स का गेम देखो, ये केजी पर सेकेंड, ये वीएफ, ये वीएफ है गाइस, मीटर क्यूब पर केजी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, पास्कल आ रहा है, किलो पास्कल, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिंपल। तो मीटर स्क्वायर से 2 चला जाएगा तो किलो न्यूटन मीटर हो गया, केजी केजी खत्म, तो बचा किलो न्यूटन मीटर पर सेकेंड। किलो न्यूटन मीटर इज किलो जूल पर सेकेंड इज किलो वाट, आंसर किलो वाट में ही आएगा क्योंकि पावर के फॉर्म में रहेगा। सो वर्क डन ऑफ द पंप, डन बाय द पंप, करके देख लो, चला गया 2, तो 10⁻², और यहाँ पे 10 है तो 10⁻³ हो जाएगा इस, तो आई विल हैव दिस एज minus 10 into 0.001017 into 24.8 into 100, कितना आ रहा है चेक करो तो गाइस, ऑल ऑफ यू, किलोवाट में आएगा वैल्यू, 10 into 0.001017 7 into 24.8 into 100, are you guys getting 25.226? 25.226 2216 आ रहा है, तो 2216, चलो 25.22 रहने देते हैं किलोवाट। दिस इज वर्क ऑफ पंप। अब आप पूछेंगे सर ये माइनस साइन क्यों लिखते जा रहे हो, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, वर्क डन बाय द पंप इज इक्वल टू 25.22 किलोवाट। माइनस साइन डिनोट करता है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड दैट इज व्हाई द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी माइनस अल्टीमेटली। अब आप ये चीज पूछ सकते हो सर कि टरबाइन में क्या होता होगा, तो टरबाइन ऐसे, टरबाइन में कुछ आता होगा वैल्यू, वी आता होगा, तो माइनस वी डी पी इंटीग्रेशन, तो 1 से 2, तो 1 से 2, अब 2 का प्रेशर 1 से कम है तो हम लोग को P2 माइनस P1 आएगा, P2 माइनस P1 ऐसे भी निगेटिव आएगा और निगेटिव साइन ऑलरेडी है ही, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो वर्क डन बाय द टरबाइन पॉजिटिव ही आएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन which is work producing device. Work pump is work consuming device. Minus sign is just a sign convention कि वर्क किया जा रहा है पंप पे, तो हमारे पास पंप वर्क मिल गया, तो यहाँ पे थर्ड वाला आंसर भी मिल गया हम लोग को, पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप, 25.22 किलोवाट इज द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप, थर्ड मिल गया। अब हम लोग को रैंकाइन एफिशिएंसी निकालना है, तो फोर्थ में हम लोग को एफिशिएंसी ऑफ द रैंकाइन निकालना है। Rankine efficiency is work net upon heat supplied. Work net is equal to work turbine minus work pump upon Q1 dot heat supplied. सब कुछ किलोवाट में रखेंगे हम लोग क्योंकि मास फ्लो रेट दिया हुआ है, तो वर्क टरबाइन निकल गया, वर्क पंप निकल गया, वर्क पंप ये रहा, वर्क टरबाइन थोड़ा देर पहले निकाला, किधर गया 7429.7, 7429.7 टरबाइन में निकल गया। अब Q1 निकालना है, पे अटेंशन एवरीवन, ये 25 बार था और हीट एडिशन जो हो रहा है वो बॉयलर में हो रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा था, तो ये 0.3 था, तो 0.3 से लेकर 0.4, तो 0.3 से लेकर 0.4 और 0.4 से लेकर 0.1, यही तो हमारा था हीट एडिशन, तो दिस इज द Q1, Q1 वाज फ्रॉम 4 to 1, तो Q1 goes from 4 to 1, तो हम लोग को H1 माइनस H4 चाहिए guys, है ना, H1 माइनस H4, यहाँ पे एंथैल्पी देखो अब कैसे, ये सब कुछ ओपन सिस्टम से आता है guys। अगर हम लोग बॉयलर का बात करते हैं तो बॉयलर में कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसलिए कोई वर्क कंज्यूम नहीं होता है, तो एंट्री कर रहा है H4 से, एग्जिट कर रहा है H1 से, हीट सप्लाई हो रहा है Q1, तो हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं m डॉट H4 plus C1 square by 2 plus ZZ1 plus Q dot control volume is equal to m dot H1 plus C1 square by 2 plus ZZ1 plus work of control volume. स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, बॉयलर में कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो वर्क नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नेग्लिजिबल है, तो Q dot control volume which is the heat supplied is equal to m dot H4 को उधर ले जाओ,
तो m डॉट h1 से माइनस होगा, तो m डॉट h1 माइनस h4, यही चाहिए हम लोग को। तो हमारे पास h1 तो है भाई, h1 कितना है, 2508 समथिंग था गाइस। h1 था हमारे पास sg के बराबर था, ये रहा 2801। तो h1 मेरे पास है, h4 नहीं है। वी डोंट हैव h4 नाउ, लेकिन वर्क ऑफ पंप है हमारे पास। प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। तब हमारे पास Q सप्लाई निकालने के लिए हम लोग को H4 का जानना जरूरी है। H4 स्टीम टेबल से नहीं मिलेगा, तो हम लोग को मालूम है वर्क डन बाय द पंप इज इक्वल टू m डॉट H4 माइनस H3 विल बी इक्वल टू, अभी थोड़ा देर पहले निकाला 25.22। पे अटेंशन एवरीवन, m डॉट 10 है गाइस, तो H4 माइनस H3 विल बी इक्वल टू 25.22 डिवाइडेड बाय 10 मास फ्लो रेट। दिस इज मास फ्लो रेट। तो हमारे यहाँ पर ये हो गया 2.522 H4 माइनस H3। तो H4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.522 प्लस H3, और हम लोग को मालूम है H3 जो है भाई वो HF के बराबर है। कौन सा प्रेशर पे, 0.2 बार पे। तो 0.2 बार पे HF का वैल्यू कितना था, 251.5 था, देख लो। HF का वैल्यू 251.5, कितना प्रेशर पे, 0.2 बार पे। सो H3 का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे कितना, 2.522 प्लस 251.5 H4, चेक कर लो, 2.522 plus 251.5, I am getting the value as 254.022 kilojoule per kg H4। H4 आ गया तो हीट सप्लाई आएगा गाइज। तो हीट सप्लाई Q डॉट 1, Q डॉट सप्लाई will be equal to m dot h1 minus h4। तो m डॉट 10 2801 h1 था, h4 254.022 मल्टीप्लाई कर लो। I'll have this as 2801 minus 254.022 h4 का वैल्यू, ठीक है भाई, इंटू 10 कर लो। तो 5469 25469.78 किलोवाट आएगा, किलोवाट में आएगा हीट सप्लाई 25469। और हम लोग के पास टरबाइन और वर्क पंप, तो वर्क ऑफ पंप 25.22, टरबाइन वर्क कितना था हम लोग के पास, टरबाइन पावर निकाला था हम लोगों ने 7 पॉइंट समथिंग, कहाँ गया 7000 समथिंग, 7429.7। सो 7429.7, तो एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन कितना, आउटपुट क्या है, नेटवर्क बाय क्यू सप्लाई। नेटवर्क इज वर्क टरबाइन माइनस वर्क पंप डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। वर्क टरबाइन 74 कितना था गाइस, बोलो तो, टरबाइन का पावर कितना था, 7429.7 7429.7 minus 25.22 divided by 25469.78। तो 7429.7 minus 25.22 divided by 25469.78, are you getting 29.07 percentage, you are getting 0.2907 efficiency है ना, it is 29.07% efficient आंसर। ये करने के लिए आपको 7 मार्क्स मिलेगा, विच आई थिंक इज अनफेयर, बिकॉज इतना कुछ करने के लिए आपको शायद 10 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए या 10 to 12 मार्क्स का होना चाहिए। लंबा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट हाँ लेंथी है। हाँ, और इसमें क्या चाहिए आपको, यू नीड कंसिस्टेंसी और पेशेंस चाहिए। पेशेंस किस लिए चाहिए, क्योंकि आपको बार बार पेज पलट के वैल्यूज निकालना होगा। इफ यू हैव द कंसेप्ट राइट यू विल बी एबल टू यूज दिस आराम से। ये मैंने इतना बार कर लिया है कि नींद में भी अगर ले जाओ दवाई का, नींद का भी दवाई दे दो और सुला के फिर भी सॉल्व कराओ, फिर भी हो जाएगा, बट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। Am I clear to all of you guys in this class, all of you, everyone? Yes, sir. All of you guys, सब किसी से पूछ रहा हूँ मैं, is it clear all of you?
Yes, sir. Yes, sir. Anyone else? Again, Jyoti, Krishna, is it clear? Nayan, Nilim, clear? Dipunjay, clear Tumar? Yes, sir. Yes, sir. Anurag, is it clear? अभी के लिए इतना रखते हैं. अगर कोई और डाउट आता है तो बताओ मेरे को, ठीक है? If there is any doubt from any part of the stream tables and all, तुरंत ही एडमिशन भी ओपन होने वाला है इसमें एकेडमी में. ज़्यादा दिन का एडमिशन ओपन नहीं रखूंगा मैं इस पर. जस्ट क्वालिटी स्टूडेंट्स चाहिए मुझे. एनीवेज, एंड जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, प्लीज रेफर टू द वीडियोज एंड ऑल. नोट्स देखो, अच्छे से पढ़ो और मेरे को बताओ सब कुछ अच्छे से कि क्या हो रहा है आपको, तो आप लोग कहाँ फंस रहे हो. बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन टॉट टू यू इन एक्सट्रीम डिटेल्स, एक्सट्रीम डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है सब कुछ. क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराया हुआ है, टास्क भी आप लोग को टाइम टू टाइम दिया गया है, रिवीजन भी टाइम टू टाइम कराया हुआ है. दिस वॉज योर ड्यूटी टू कंप्लीट इट ऑन टाइम. इफ यू हैव डिलेड इट फॉर सर्टेन रीजंस और सम ऑब्वियस प्रोक्रेस्टिनेशन, तब आपको प्रॉब्लम होगा गाइस. अदरवाइज आई एम सप्लाइंग एवरीथिंग फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू फाइनल सेमेस्टर एवरी सिंगल डे. So keep that in mind, guys. Okay. I'll see you guys in the next class. Till then, take care, all of you. Have a good night.